देखो आज एक मिनट, आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहता है अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे। तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ अवाम में। तौबा नाउज़ बिल्लाह। वो तो अल्लाह पैगंबराने इस्लाम तो तौहीद का मैसेज लेकर अवाम में जाते थे। तुम्हारा मैसेज क्या है इमरान खान? तुम्हारा मैसेज ये है कि लोगों को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाते जाओ, लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। देखो आज एक मिनट, आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहता है अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे। तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ अवाम में। तौबा नाउज़ बिल्लाह। वो तो अल्लाह पैगंबराने इस्लाम तो तौहीद का मैसेज लेकर अवाम में जाते थे। तुम्हारा मैसेज क्या है इमरान खान? तुम्हारा मैसेज ये है कि लोगों को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाते जाओ, लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। कौम को कहता रहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। जब आखिरी ओवर का मौका आया तो ये पवेलियन से बाहर ही नहीं निकला। जब आखिरी गेंद खेलने का मौका आया तो ये क्रीज पर आया ही नहीं और मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। और मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? अपने गुंडा गर्दों को भेजा, गुंडों को भेजा। और जिन्होंने नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी गुंडागर्दी की। जिस दिन ये गुंडागर्दी हो रही थी, यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या ये है हमारे पाकिस्तान का मुआशरा? मुझे ये बताओ कि क्या ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से भी यही सलूक करते हैं? जवाब दो मुझे। यही है हमारी मुआशरती इक़दार? कोई है जो इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे? कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए? ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है। अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो, ये पागलों को भी पागल कर देगा। और फिर कहता है कि लोगों को, जब आज कह रहा था कि लोगों को जब ईद पे गले मिलना तो उनके कान में कहना हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो। मैं कहती हूँ कि जब लोगों को गले मिलना ईद पर तो कान में कहना गोगी बचाओ तहरीक के लिए बाहर निकलो। पाकिस्तानी कौम कहना चाहता हूँ कि ये न्याजी अब कहीं भी किसी जगह पर रोना शुरू करे तो इससे सवाल करना कि तुम बात रियासत मदीना की करते हो, नारा इंसाफ का लगाते हो, बात तलाशी की करते हो। और तलाशी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दे दी और सिर्फ आपसे कहा जाता है कि किसी पाकिस्तान से प्यार करने वाले दोस्त मुल्क ने आपको घड़ी तोहफे में दी, आपके प्यार में नहीं दी।
पाकिस्तान से प्यार करते हुए दी और आपने पाकिस्तान और उस दोस्त ममालिक के भाईचारे को कारोबार बना दिया। वो घड़ी तोहफे में दी, इसने घड़ी तोशा खाने से चोरी कर मार्केट में बेचकर 14 करोड़ रुपए कमा लिया। ये सिर्फ अभी एक सवाल किया है पाकिस्तानी कौम ने और इसके छक्के छूट गए हैं, जवाब देने को नहीं, क्योंकि कारोबार किया है। घड़ी लाखों में ली और करोड़ों में बेच दी। फिर अभी रोज सुनते हैं ये बात। मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा इमरान न्याज़ी की तरह, जहां पर आज ये नौजवान बुजुर्ग माए बहनें, जहां पर आज झोंपड़ों में बच्चे भूख से दूध के लिए रोते हैं, गरीब के घरों में माँ के पास मरहम पट्टी और दवाई के लिए पैसे नहीं, माए कहते हो कि मैं 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। कान खोल के सुन लो इमरान न्याज़ी, तुम वैसे ही कभी खिलाड़ी थे ही नहीं, तुम अनाड़ी थे। तुमने खुद अपनी किताब में माना कि तुम अपना रोजगार जुआ खेल कर कमाते थे। और मैंने आपको बता रहा हूं, मैंने इसको कहा था जब काली पट्टियां बांधकर मैंने और हम सब ने असेंबलियों में हल्फ लिया था आज से 4 साल पहले। मैंने कहा था इमरान न्याज़ी तमाम तर धांधली के बावजूद काली पट्टी बांधकर इस मुल्क की आवाम की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर हम ऐवान में जा रहे हैं। मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, मैंने 4 साल पहले कहा था कि अगर इस मुल्क की जितनी खिदमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की, तुम उससे 25% भी कर जाओ तो शायद लोग तुम्हारी धांधली भूल जाए। आज 4 साल में बेरोजगारी इंतहा की, गुर्बत इंतहा की, जो 74 साल में पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। महंगाई इनसे पूछो जिनकी दाल रोटी पूरी नहीं होती, तनख्वाह महीने की 7 दिनों में खत्म हो जाती है, मोहल्ले वालों से रिश्तेदारों से कर्ज लेके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो 4 साल में तुमने इस कौम को तकलीफें दी। और वो दौर नवाज शरीफ का दौर था जब मुआशी इशारिये तरक्की में गामजन थे, 5.8% ग्रोथ रेट था। और मैं आपको